आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और राज्य विश्वविद्यालयों की चांसलर आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश दिया है। बता दें कि राजभवन में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया से समृद्ध शासकीय और वित्त पोषित महाविद्यालयों की समीक्षा बैठक के दौरान राज्यपाल ने यह बड़ा फैसला सुनाया। यानी कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और राज्य विश्वविद्यालय की चांसलर आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राजभवन में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया से समृद्ध शासकीय और वित्त पोषित महाविद्यालयों की समीक्षा बैठक के दौरान राज्यपाल ने यह बड़ा फैसला सुनाया। आपको बता दें कि वर्तमान में यूपी के कुछ महिला कॉलेजों और सेल्फ फाइनेंस पाठ्यक्रमों में तो ड्रेस कोड लागू है, लेकिन अधिकांश राज्य विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में छात्र सामान्य कपड़ों में आते हैं। अब नए आदेश के तहत सभी संस्थान अपने स्तर पर मनपसंद रंग और डिजाइन तय कर यूनिफॉर्म लागू करेंगे, जिससे पूरे कैंपस में एकरूपता बनी रहे। बैठक के दौरान हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग में एक शिक्षक द्वारा छात्रों को परेशान करने और पेपर लीक कराने के कथित मामले पर राज्यपाल ने नाराजगी जताई। उन्होंने दो टूक कहा कि शिक्षक ऐसा कोई काम ना करे जिससे गुरुओं की गरिमा को ठेस पहुंचे। उन्होंने कहा सभी शिक्षकों को समय पर कक्षाएं लेने और छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए। छात्राओं को आत्मनिर्भर और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्यपाल ने कॉलेज को शॉर्ट टर्म वोकेशनल कोर्स शुरू करने के निर्देश दिए हैं और इसमें जो प्रमुख रूप से जीएसटी और अकाउंटेंसी, ब्यूटिशियन और मेहंदी कोर्स, बिंदी निर्माण, मिलेट आधारित खाना बनाना जो है वो शामिल है। साथ ही छात्रों की दिक्कतों के लिए एक कमेटी बनेगी। राज्यपाल ने कहा कि सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में एक विशेष समिति गठित की जाएगी, जहां पर छात्र छात्राएं बिना किसी डर के अपनी शिकायतें और समस्याएं खुलकर साझा कर सकते हैं। इसके अलावा दुर्लभ पुस्तकों के डिजिटलाइजेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश के बाद अब उत्तर प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थान अपने स्तर पर यूनिफॉर्म के रंग, पैटर्न और इसे लागू करने की समय सीमा का खाका तैयार करेंगे। नहीं, पहले से भी इस प्रकार की चर्चा कई बार हुई है और तब विश्वविद्यालयों ने अपनी ऑटोनॉमी को लेके कि वो ऑटोनॉमस बॉडी है, पक्ष और विपक्ष में अपने विचार पहले भी दिए हैं। बहुत सारे इस समय अधिकांश जगहों पर ड्रेस कोड लागू भी है और मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालयों में अनुशासन, पठन पाठन की प्रक्रिया और उसके साथ साथ अगर कोई उनकी छात्रों की समस्याओं के लिए जैसे समितियां श्री राज्यपाल महोदया ने बनाई है, ये एक अच्छी पहल है और मैं समझता हूं कि ड्रेस के संदर्भ में जरूर एक समिति बनाकर वाइस चांसलर के साथ में बैठकर कोई और सुधारात्मक नीति का प्रतिपादन होगा, ऐसा मुझे लगता है। और एक समान बच्चे दिखें, अलग अलग देखते उनको लग जाए कि ये इस विश्वविद्यालय के हैं, तो ये भी अच्छी बात हो सकती है। अब इस पे तो विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स का और वहां के शिक्षक का और उनकी एक आम राय होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि शिक्षा में जिस प्रकार के सुधार के कार्यक्रम किए गए हैं वर्तमान सरकार में, जब मैं उप मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा विभाग था तो उन्होंने 4 चीजों पर लेकर कार्य किया था कि गुणवत्तापरक शिक्षा हो और तनाव मुक्त विद्यार्थी हो, सुखी मन शिक्षक हो और नकल विहीन परीक्षा हो। और इन चारों बिंदुओं पर बहुत बेहतर कार्य हुआ था। तो सुखी मन शिक्षक का मतलब था कि उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी और तमाम प्रकार की चीजों पर उनका निस्तारण हो। एक विषय ये भी आया था कि 65 वर्ष की आयु क्या हो सकती, इस पर भी एक चिंतन मनन हुआ था, जैसा यूजीसी के दिशा निर्देश हैं, तो इस पर भी एक विचार हुआ था। उनकी ग्रेच्युटी, उनके फंड्स, सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको 7वां वेतन दिया था। तो बहुत सारी चीजें हैं। नकलविहीन परीक्षा के लिए जो हमारा एक नियम बना, तो वो पूरे भारत में उसको अडॉप्ट करा जाए, ऐसा माननीय न्यायालयों के निर्णयों में उसको वर्णित किया गया।
तो मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश अब शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। और ये एक अच्छा वो है कि सबके साथ सामूहिक स्वीकृति के आधार पर अलग अलग ड्रेस कोड हो तो ये ज्यादा बेहतर होगा। राज्यपाल के द्वारा जो ये आदेश दिया गया है, ये आदेश बहुत सही है। सभी बच्चों को ड्रेस में ही आना चाहिए। इस ड्रेस में बच्चे जाएंगे तो बच्चे एक दूसरे को पहचान पाएंगे, और जो जो गार्ड हैं वो भी जान सकेंगे कि कौन बाहर का है, कौन विश्वविद्यालय का है। बाहरी लोग नहीं आ पाएंगे। कई ऐसे लोग हैं जो बाहर से आते हैं, कैंटीन में या यूनिवर्सिटी के अंदर बवाल करते हैं, पता चलता है कि वो यूनिवर्सिटी के ही हैं बच्चे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं रहते हैं। और बाहर से जो लोग आते हैं उनको ये भी रहेगा कि हम अंदर एंट्री ले रहे हैं तो आसानी से पहचाने जा सकते हैं कि हम विश्वविद्यालय के हैं नहीं है। तो इससे जो रहेगा बच्चों में समानता भी रहेगी। ये भी नहीं रहेगा कि कोई बच्चा कुछ पहन कर आ रहा है, कोई बच्चा कुछ पहन कर आ रहा है। सब बच्चे समान रूप से आएंगे और सबका ड्रेस एक ही जैसा रहेगा। जिस टाइम जब स्कूल में पढ़ते थे तो ड्रेस सब बच्चों का एक जैसा रहता था, तो एक इक्वालिटी भी विश्वविद्यालय में देखने को मिलेगी। तो ये आदेश बहुत अच्छा है और ड्रेस कोड हर जगह होना चाहिए। राज्यपाल जी बहुत अनुभवी हैं, स्वयं वो शिक्षक रही हैं, और उन्होंने जो भी निर्देश दिया है मैं समझता हूँ कि ये प्रदेश के हित में ही होगा और उनकी बात का सम्मान होना चाहिए। हाँ, हो सकता है, क्योंकि अगर सब लोग एक ही जैसे होंगे तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी, अलग अलग नहीं रहेंगे ना। अलग अलग पहन के आते, कुछ ज़्यादा अच्छा कुछ कम। तो ऐसे ये पता भी रहेगा कि हम लोग LU के ही स्टूडेंट हैं, तो टीचर के लिए भी सही रहेगा, हम लोग के लिए भी। तो इस आदेश को बेटर हाँ मानते, पर ये इंडिविजुअल है। अगर किसी को कंफर्टेबल लगता है, जैसे हम लोग को भी कंफर्टेबल लगता है अपना कुछ भी पहन लिए, तो ये भी सही है, वो इंडिविजुअल रहना चाहिए। महामहिम राज्यपाल महोदय का चूँकि मालिक है यूनिवर्सिटी का, तो उन्होंने निर्देश दिया है कि जो विद्यालय ने ड्रेस अलाउ किया है तो उसी ड्रेस पर सभी बच्चों को आना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक रूपता रहेगी बच्चों को। देखिए, मीडिया में इस तरीके के बयान को हम लोगों ने भी पढ़ा है। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है, जैसे ही आदेश आएगा तो उसका अनुपालन किया जाएगा। तो जो स्टूडेंट है उनको यूनिफॉर्म कोड बताया जाएगा पूरा। देखिए, विस्तृत आदेश आने दीजिए, उसका अध्ययन करके ही उसके बाद फिर आगे का जो है निर्णय लिया जाएगा। राज्यपाल जी बहुत अनुभवी हैं, स्वयं वो शिक्षक रही हैं, और उन्होंने जो भी निर्देश दिया है मैं समझता हूँ कि ये प्रदेश के हित में ही होगा और उनकी बात का सम्मान होना चाहिए। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।